नमस्कार। देखिए, खेती किसानी का काम है ही ऐसा जिसमें मेहनत भी है और जोखिम भी। तो ऐसे में अगर मुश्किल वक्त में कोई साथी बनकर खड़ा हो तो हिम्मत बनी रहती है। आज हम मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि इसकी हर जरूरी बात सब तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले, ये योजना है क्या? मतलब ये सुरक्षा कवच कैसे काम करता है? फिर देखेंगे कि इसका फायदा कौन-कौन उठा सकता है। इसके बाद सबसे जरूरी बात, पैसा कितना मिलता है और फिर इसे पाने के लिए करना क्या होगा, मतलब अप्लाई कैसे करें। और आखिर में कुछ खास बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस योजना को किसी सरकारी स्कीम की तरह मत समझिए। ये तो एक साथी है जो मुश्किल वक्त में, खासकर जब कोई दुर्घटना हो जाए, तो आपकी आर्थिक मदद के लिए खड़ा होता है। मतलब सीधा सा है, ये एक सरकारी प्रोग्राम है। इसका एक ही मकसद है, अगर खेती या उससे जुड़े काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए या भगवान न करे किसी की जान चली जाए, तो सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा, क्या ये योजना मेरे लिए भी है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस सुरक्षा के दायरे में कौन-कौन लोग आते हैं। तो देखिए, इसमें 3 तरह के लोग आते हैं। सबसे पहले तो हमारे राज्य के किसान, दूसरे वो मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, जिन्हें हम खेतीहर मजदूर कहते हैं, और तीसरे हैं मंडी समिति से लाइसेंस लेकर काम करने वाले हमाल और पल्लेदार। ठीक है, तो अब आते हैं इस योजना के सबसे जरूरी हिस्से पर कि पैसा कितना मिलता है। अलग अलग तरह की दुर्घटनाओं के लिए कितनी आर्थिक मदद दी जाती है, चलिए ये समझते हैं। देखिए, सबसे मुश्किल हालात की बात करते हैं। अगर काम करते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए की मदद मिलती है। अगर एक्सीडेंट में दोनों हाथ, पैर या आंखें चली जाएं या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई बड़ी चोट आ जाए तो 50,000 रुपए। और अगर एक हाथ, पैर या आंख का नुकसान होता है तो 25,000 रुपए की सहायता राशि तय की गई है। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। एकदम साफ है कि मदद इस बात पर निर्भर करती है कि नुकसान कितना बड़ा है। मृत्यु होने पर सबसे ज्यादा मदद है, 2 लाख रुपए। फिर बड़ी चोट के लिए 50,000 रुपए और एक अंग की चोट पर 25,000 रुपए। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये स्कीम सिर्फ बड़ी बड़ी चोटों को ही कवर नहीं करती। इसका दायरा काफी बड़ा है। मतलब उंगली कटने पर 5,000 रुपए से लेकर सिर पर कोई बहुत गहरी चोट लगने पर 40,000 रुपए तक की मदद का भी प्रावधान है। छोटी से छोटी चोट का भी ध्यान रखा गया है। चलिए, जानकारी तो हो गई, पर अब सबसे काम की बात कि अगर कभी जरूरत पड़े तो इस मदद के लिए अप्लाई कैसे करना है। आइए अब पूरी प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। बहुत आसान है। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधी है। सबसे पहले आपको अपने इलाके की मंडी समिति के ऑफिस जाना है। वहां जाकर राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपका जन आधार काम आएगा, उसी से वेरिफिकेशन होगा। जब आप अप्लाई कर देंगे तो मंडी समिति आपके एप्लीकेशन को देखेगी और फिर फैसला लेगी। ठीक है, अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन कागज क्या-क्या लगेंगे? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि सही डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो देर हो सकती है। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है। अगर मौत किसी सामान्य एक्सीडेंट से हुई है तो आपको एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन अगर मौत सांप या किसी दूसरे जानवर के काटने से हुई है तो फिर एफआईआर की जगह सरकारी डॉक्टर का सर्टिफिकेट और एक पंचनामा लगेगा जिस पर डॉक्टर के साइन हो। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर एक्सीडेंट में सिर्फ चोट लगी है, मौत नहीं हुई, तो किसी भी तरह की चोट के लिए सरकारी डॉक्टर, मतलब मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो चलिए, अब आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। ये वो बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और ये सबसे बढ़िया बात है इस योजना की। जैसे ही आपके सारे जरूरी कागज जमा हो जाते हैं, उसके ठीक 15 दिन के अंदर अंदर पैसा आपके खाते में आ जाता है। आपको महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। तो कुल मिलाकर 3 चीजें याद रखनी है। मदद के लिए किससे मिलना है? मंडी सचिव से। अप्लाई कहाँ करना है? राज किसान पोर्टल पर। और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है? आपका जन आधार। बस ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। आखिर में बस एक बात, ये जानकारी बहुत काम की है और किसी की मुश्किल में बहुत बड़ी मदद बन सकती है। तो जरा सोचिए, आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में ऐसा कौन है जिसे इस योजना के बारे में बताना चाहिए। इस जानकारी को अपने तक मत रखिए,
दूसरों तक भी पहुंचाइए।